हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपके लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। जिन लोगों का सपना था असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है ना। इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा समझने के लिए क्या 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 वैकेंसी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आई हुई हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मास्टर्स की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी भर्ती निकली हुई है। इसमें आप देखेंगे 1253 टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे बीएससी फिर बीए वगैरह करते हैं, और कॉलेज में जो टीचर्स फैकल्टीज पढ़ाते हैं उनकी वैकेंसीज, अगर आप यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आप किसकी पोस्टिंग भी एक किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में होगी, और वहां भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, पढ़ाने का मौका मिल सकता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में, क्या क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है। तो अगर आप बात करें तो वैकेंसीज है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड से वैकेंसी निकली हुई है। 1253 टोटल पोस्ट है। ठीक है। अब आप देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज, अगर जिन बच्चों ने मास्टर्स की हुई है बोटनी से तो 79 बच्चों के लिए है, केमिस्ट्री 87, और आप देखिए कॉमर्स, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, लगभग लगभग काफी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी वैकेंसीज को देखने को मिलेगी, है ना। अभी बात करें हम इसके बारे में कि भाई क्या स्टार्ट और एंड डेट है फॉर्म भरने की। तो जो आपको देखेंगे 6 अक्टूबर जो दी हुई है आपको लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। 6 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और करेक्शन के लिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तो उसकी डेट 13 अक्टूबर है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं। तो एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम 21 ईयर, यानी कि मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 ऊपर वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि गवर्नमेंट देती है। SC के लिए 5 साल, ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ठीक है। तो वो लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिलेगा। अ, अभी देखिए इसमें हम लोग देखते हैं फीस की बात करें तो अगर आप बात अनरिजर्व कैटेगरी की करें और OBC EWS की, तो टोटल फीस आपकी है, एग्जाम फीस 100 रुपए है। 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी, इसका मतलब 125 रुपए आपको देने होंगे। अगर आप यूपी स्टेट से नहीं है, किसी और स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजर्व कैटेगरी का कोटा नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे और आपको फीस भरनी होगी 125 रुपए। ST ST के लिए 40 रुपीज है, 25 रुपए प्रोसेसिंग फीस, टोटल फीस 65 रुपीज है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब ऐसे लोग जो अपंग है या फिर डिसेबिलिटीज कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी फीस कुछ भी नहीं है, वो खाली प्रोसेसिंग फीस देनी है 25 रुपए, वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इतनी बड़ी वैकेंसी, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारी एग्जाम का लेवल है वो अच्छा खासा डिफिकल्ट आएगा, अलग अलग प्री मेंस और बाकी सारी चीजें होंगी। तो इसमें ना 3 टाइप के आपको एग्जाम्स देने होंगे। पहला एग्जाम है प्रीलिमिनरी एग्जाम, मतलब ऐसा प्री एग्जाम, इसमें अगर नेचर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप का एग्जाम होगा। एक ही पेपर होगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 120 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। इसमें देखिए इसमें ना आपको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग सेक्शन में प्रीलिमिनरी एग्जाम्स को। जो पेपर है पहला आपको, इसमें 30 क्वेश्चन तो जनरल स्टडीज के पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। उसके बाद 90 क्वेश्चन है ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के, अगर आप केमिस्ट्री से फिल करते हैं 30 क्वेश्चन GS के तो आपके आएंगे ही आएंगे। 90 क्वेश्चन आपको, और जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आप केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री के 90 मार्क्स देने होंगे, है ना। और अगर आप मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं तो आपको 70 मार्क्स, 70 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स से। और ये क्वालिफाइंग स्टेज है, मतलब आपको खाली क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स एग्जाम में बाद में जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें नहीं लगते हैं। जो बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको देना होगा फिर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव, मतलब इसमें MCQ खाली आपको ABC ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको टिक नहीं करना है, आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे हम लोग कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम को लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वैसा ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन की बात करूं 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, 200 मार्क्स दोगे। टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, जबकि प्री वाले एग्जाम में 2 घंटे ही मिले थे। इसमें देखिए इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन ए में 10 शॉर्ट्स आंसर्स आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसका आंसर आप करेंगे 125 मार्क्स में, 8 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी है 10 लॉन्ग आंसर्स है, इसमें 200 वर्ड्स में आपको
एक सिंगल आंसर का आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा और 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ये कंप्लीट आपके इसमें प्री वाला नहीं आएगा, आप खाली जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं मेंस एग्जाम में उसी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और सेक्शन बी में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टोटल मार्क्स होंगे 200 के, 200 मार्क्स के। जो कैंडिडेट्स ये मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनका फिर होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू उन बच्चों का होगा, उसमें भी आपको मार्क्स मिलेंगे, उसमें 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये वही बच्चे इंटरव्यू देंगे जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है। उसके बाद आप देखें तो अपने पास 200 मार्क्स इसके हैं, क्योंकि प्री के तो मार्क्स लगेंगे नहीं आपके ना, वो 150 मार्क्स वो खाली क्वालिफाइंग था। आपने यहाँ 200 में जितना स्कोर करेंगे वो प्लस 25 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में, 200 प्लस 25 यानी कि 200 मेंस और 25 इंटरव्यू, 225 मार्क्स का आपका क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी और कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। ये था पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करूं मैं सिलेबस की, तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है आपका इन्होंने 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ इस पीडीएफ में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के अलावा जितने भी इन्होंने एग्जाम्स कराने वाले हैं वैकेंसीज के अलग अलग सब्जेक्ट के, सबका इन्होंने कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको भी स्क्रीन पर केमिस्ट्री का सिलेबस शो कर रहा हूँ, तो उसमें देखिए ऑर्गेनिक का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। यहाँ से आप देखेंगे ये ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है यहाँ तक। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, ये सारा का सारा आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है पूरा। ये आप इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप ध्यान से एक बार रीड कर लेना कि क्या पूरा सिलेबस दिया हुआ अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये थी कंप्लीट वीडियो। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें, और कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।